हरदम अमिट सम्मान रखता हूँ। यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। कथानक बयां की गर समझो तो स्वर्ग के छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे सुर मेरे गाता ये कविता मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। अगर माटी के पुतले में देह ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें है, न खादी पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत ही तो हिंदुस्तान बदौलत ही है। कोई हिंदू नहीं कोई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यही तो मेरे मुल्क के दो रद्दो बदल हैं। यही तो मेरे मुल्क के दो रद्दो बदल है। इधर आबे जमजम उधर गंगा जल है। इधर देखो सीता जी वन को चली है। उधर भी तो मरियम पर उंगली उठी है। इधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, उधर भी तो ईसा ने मुर्दे जलाए। इधर देखो काशी में है मुरली वाला, इधर देखो मथुरा में है मुरली वाला। उधर देखो मक्के में है कमली वाला। इधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, उधर देखो मक्के में है कमली वाला। कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं होता, सबका खून लाल होता है। फिर कहाँ हिंदू और मुस्लिम का सवाल होता है? फिर कहाँ हिंदू और मुस्लिम का सवाल होता है? बहुत ही सौभाग्य का दिन है। 78 साल बीत गया आज़ादी को, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पाए। अगर 21 तारीख को जिस तरह से हमारे भाइयों ने 2 अप्रैल को दिखा दिया अपना जलवा कि हमारी ताकत क्या है, मनुवादियों को उसी दिन वो तो एक नमूना था, हम लोग का ट्रायल था 2 अप्रैल। और अभी तो हमारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, और आप देखिए वोट बैलेंस के लिए सभी लोग आ रहे थे, बाबा साहब के संविधान लेके लहरा रहे थे पूरा पार्लियामेंट में। हर जगह सबको बता रहे थे कि आरक्षण मैं बताऊंगा। आज आरक्षण जब खतरे में आ गया है, किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। पढ़ने वाले सब जागरूक हैं। क्रांति भैया हमारे हर समय कदम से कदम मिला के चलते हैं। हमारे बड़े भाई भी हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब नवरात्र आता है तो हर एक हम लोग की घर की औरतें जो है 9 दिन नवरात्र का प्रचार करती है। अंबेडकर जयंती अगर आती है तो एक दिन शायद कोई कर दे, और अक्सर लोग बाबा साहब को नहीं लगाते हैं स्टेटस, इसलिए कि जान जाए कि वो चमार है। कुछ लोग तो ये शर्माते हैं। तो हम यही आप लोगों से आग्रह और निवेदन करेंगे, क्रांति भैया भी कहे हैं 21 अप्रैल को एक बार और महासंग्राम हुआ था आरक्षण के लिए, हम लोग के ऊपर नहीं आया था। ओबीसी लोग कोई मित्र हो तो जानते होंगे, तो आघात उनके पे हुआ था। यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च निकाला गया था पूरा, तो ये हुआ था कि तुम लोग का है, लेकिन हम लोग का नहीं था। जो मारा हुआ उसको क्या मारेंगे भाई साहब? भले बीजेपी लोग कहते हैं कांग्रेस सबसे षड्यंत्र रचने का आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो कांग्रेस ने किया है। फिर इसके बाद हम लोग समझ रहे चलिए गठबंधन में सरकार बन जाए, सपा बसपा की एक हो जाए। प्रोन्नति की बिल उन्होंने फाड़ा अखिलेश जी ने, आरक्षण पे जो है कि वो मुद्दा उठाए। तो जब जानता है कि जब ये मूल निवासी अपने में जो लड़ाई करेंगे तब उसका मजा तो लेंगे।
और यही मैं आपसे आग्रह करूंगा, 15 अगस्त पे शपथ लीजिए सब लोग कि हम एक नहीं, हम एक अगर जाएंगे तो 10 लोग को साथ लेकर के जाएंगे और 21 तारीख को पूर्ण रूप से पूरा एकदम कार्य बहिष्कार हर चीज को बंद करेंगे, तभी हमारा कारवां आगे होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। और हम लोग अभी हमारे भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हमारे समाज के लोग तो कहते हैं कई लोग कि क्यों आप लोग अम्बेडकर जयंती की आप लोग जयंती मनाते हैं, नवरात्र को 9 दिन मनाते हो तो कभी नहीं करते। बाबा साहब एक आदमी से अगर चंदा लेने जाइए तो ऐसे कहता है, पढ़ा लिखा जो बहुत नौकरी वाला है, यहाँ पे क्रांति भैया और लोग सब लोग हैं, हम लोग 10-10, 20-20 रुपया लगा करके चंदा, और इसके बाद यहाँ पे किशोर कुमार पगला और बहुत बड़े बड़े कलाकार भाई साहब हमारे हैं, सुल्तानपुर के एक हमारे मित्र थे, उनको अम्बेडकर जी की झांकी निकाले थे। हम लोग यही आग्रह करेंगे कि यही एक चीज हमारी धरोहर है, बाबा साहब ना होते तो आज हम लोग यहाँ पे भी सही से ना होते। जो कपड़ा पहनने का और बोलने का और सभी गाड़ियों से जो चलने का जो अधिकार है, हमारे साथ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ना होते, अब ये बताइए कि अगर घर में अगर तबीयत खराब हो जाती है तो लोग भाग के चले जाते हैं। बाबा साहब के कितने बच्चे जो है कि खत्म हो गए, फिर इसके बाद अगर ये भी सोचे होते तो अभी महान होते। ये भी सोच रहे होंगे कि मैं दलित में, अगर जिस तरह से महात्मा गांधी पैदा हुए 2 अक्टूबर को, देखिए हर एक पैसे में जो है कि उनका फोटो लगा है। बाबा साहब जो है कि पूरे ये काम के लिए नहीं किए हैं कि नहीं खाली बस दलित के। अम्बेडकर जयंती भी मनाने में अपने भी समाज के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, पासी समाज है, खट्टिक समाज है, चमार समाज है, धोबी समाज है, जहां पे भी अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है उसका पूर्ण रूप से जो कर्ता धर्ता होता है, उसका संयोजक जो होता है वो चमारी होता है। क्यों? ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए। जब आती है, हमारे मित्र अरविंद सरोज जी हैं, समाज के कट्टर हैं, जिला पंचायत जीत कर उनको हराया गया मछली शहर से, तो हम लोग में कहीं कहीं कमियां है क्रांति सर, और सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोग चढ़ बढ़ के 21 तारीख को आए और इसके बाद पूरा जो है कि पूर्ण भारत को बंद करें, उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ एकता कैसी होती है। जय भीम, जय समाजवादी। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब अमर रहे। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, 21 अगस्त भारत बंद होगा, 21 अगस्त भारत बंद होगा। साहेब भैया जिंदाबाद। मैं बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। साथियों, ये आजादी हमको खैरात में न मिले, आजादी पाने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने बहुत से लहू बहाए, बहुत सी कठिनाइयां झेली, कई दिन अन्न नहीं मिला, खाना नहीं मिला, फिर भी वो आजादी के लिए हैं ताकि हमारी ऐसा दिन देखना। साथियों, जब उन्होंने सपना देखा था, उन्होंने अच्छा सपना देखा था, लेकिन भुला दिया। सपना का ऐसा होना चाहिए था, हमारा हर एक को कपड़ा, मकान और इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए, पर कुछ लोगों ने जो गद्दी पर बैठे उन्होंने दिया और वह अपनी झोली भरने, वह अपने हमारे देश में जो गैर बराबरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे परम पूज्य बाबा साहब करते रहे। साथियों, अभी हाल ही में हमारे दोस्तों ने बताया है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग यहाँ पढ़ते हैं और हर घर में हर कमरे पर संविधान की एक कॉपी रखी होगी, लोग पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की नहीं जरूरत है। हमारा जो अधिकार दिया गया था SC ST OBC माइनॉरिटीज और देश के तमाम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, उसके लिए जो समय समय पर आघात हुए, अभी हाल ही में एक बिल लाया गया। बिल क्या लाया गया?
हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया वो हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। हम तो यही कहेंगे उसके लिए आप लड़ाई लड़िए। हम यही कहेंगे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत ज्यादा समय नहीं है, लोग अपने अपने रूम पे जाएंगे, बहुत सारा काम है, लोगों को पढ़ना है, नजदीक परीक्षाएं हैं, यूपीपी तमाम की लगी हुई हैं। हम इस सबको ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।